Oh, good morning, everyone. I hope people have joined this session. So, I'd like to welcome all parents and students on behalf of Delhi Public School. And I'm very much thankful to Delhi Public School, East Ahmedabad, for arranging such a great session, because I have given this kind of training in corporate sector, but this is the first time I have ever seen to have this kind of session with the school, with the parents, with the students. So pardon me, I have cancer surgery, so थोड़ा सा स्पीच का इश्यू शायद आपको लगे तो फील फ्री एंड राइट इन कमेंट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट पे, या तो मेरे स्पीच की वजह से आपको सुनने में प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे बता सकते हो, ताकि मैं वापस से आपको वो पॉइंट को मैं रिपीट कर दूँ. ओके, सो विद अ ब्रॉड हैप्पीनेस and healthiness, I will say welcome. So raise your both hand and welcome everyone. So बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का, सबकॉन्शियस माइंड. एक बहुत ही अच्छी बात ये है जो लोग समझते हैं, सक्सेसफुल कभी कोई पर्सन नहीं होता. सक्सेसफुल क्या होता है? माइंड. कोई भी पर्सन सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ द माइंड, बिकॉज ऑफ हिज और हर माइंड. तो माइंड को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है. अगर आप माइंड को समझते हो, माइंड को अच्छे से प्रोग्राम करते हो, तो आपको लाइफ में सक्सेस आपका माइंड ही दे जाता है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेक्निक्स, वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा इस सेशन में. बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट माई सेल्फ. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I am a commerce graduate person. I have over 22 years of experience working with the IT industry. From last 15 years, I am into pure people management. People management means psychology management. I started my career as a lab coordinator from one of the private computer institute, and slowly and steadily, using my mind power, I grown too fast into the industry. So when there was a recession in 2001 and 2002 in computer industry, I migrated myself from faculty to software developer, and then gradually I grown up into the software development field. I reached at the level of project manager, and then I decided in 2007 I decided to start my own. So I started my own company with the collaboration of European client as an entrepreneur, and I run my own company for 4.5 years. But then there were some unfortunate situation of my health. I had tongue cancer, so I had to take a break for 1 year. And again I had to jump back into the industry. So मुझे आपको ये बताना है कि हाउ आई डिफीट कैंसर यूजिंग माई माइंड पावर. पहले मैं मेरा ब्रीफ देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि कैसे मैं कैंसर को डिफीट कर पाया हूँ, कैसे मैं उससे बाहर आ पाया हूँ. आई हैव टंग कैंसर, सो मेरा टंग जो है वो मेरा टंग काटा हुआ है. आई वॉज कम्प्लीटली ऑन लिक्विड फूड फॉर 8 months, a glass of cow milk, and that's it. For 8 to 10 months. I never got a chance to sleep more than 2 minutes for 8 months in that period of my treatment. So what I did in that duration, ऐसा सिचुएशन लाइफ में होता है जब आपको कुछ बोलना है, आप बोल नहीं पाते हो. I was not being able to speak single word. एक शब्द मैं नहीं बोल पा रहा था for 8 to 10 months. तो उस टाइम पे पर्सन का फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, पर्सन का स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है.
उस पीरियड में मैंने सबसे ज़्यादा माइंड पावर के ऊपर काम किया, माइंड पावर के ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, उसके नॉलेज को एक्सप्लोर किया, उसके ऊपर वर्कआउट किया मैंने, और उसने मुझे जो हेल्प किया है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम जब आता है तब हमारा एटीट्यूड, मतलब नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी का जो एटीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। तो आप प्रॉब्लम को एक चांस दे रहे हो तो आपके ऊपर हावी होने के लिए। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ेगा बीच में, क्योंकि सलाइवा अभी भी 100% जनरेट नहीं हो रहा है। सो फील फ्री, और ये सॉल्यूशन है मेरा, प्रॉब्लम नहीं है, सो आई एम ऑन इट। पर हम जब भी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम को चांस देते हैं हमारे ऊपर हावी होने के लिए। तो मेरा वो थॉट प्रोसेस मैंने उस टाइम पे डेवलप किया कि मुझे क्या करना है कि प्रॉब्लम मेरे ऊपर हावी नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पे एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आ चुका था मेरी लाइफ में जब फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेरे दिमाग में वो ख्याल आ चुका था कि आई वांट टू सुसाइड। पर एज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ माई फैमिली, आई एम लिविंग इन जॉइंट फैमिली, 10 मेंबर का मेरा फैमिली है। सडनली थॉट हैपन टू माई माइंड कि नो, what will happen to my family if I commit suicide? तो वो मुझे नहीं करना है, that is not the solution of my problem. Then I started exploring solutions of my problem. तो मैंने माइंड पावर पे स्टडी किया, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया उस टाइम पे, उस पीरियड में। तो मैंने सीखा कि क्या ऐसी चीज़ है हम में जो हमें हमेशा सॉल्यूशन दिला सकती है, हमें हमेशा सक्सेसफुल बना सकती है। तो वो है हमारा माइंड पावर। माइंड पावर बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कोई भी पर्सन, मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता, सक्सेसफुल हमेशा माइंड होता है। मतलब कि कोई एक पर्सन कुछ कर सकता है, वही चीज़ कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? जो पर्सन कुछ कर पाता है उसका माइंड वर्क कर रहा है, उसका माइंड, वो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर, वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है जो अपने आप में एक सॉल्यूशन ढूंढने का उसको रास्ता दिखाता है। और जो नहीं कर पाता है उसका माइंड हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं होता, उसका माइंड होता है प्रॉब्लम के ऊपर फोकस। तो वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता क्योंकि उसका फोकस प्रॉब्लम पे है, सॉल्यूशन पे नहीं है। हमारा हमेशा फोकस जो हमें चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आर यू ऑल एग्री? आई होप यू ऑल आर लिसनिंग मी। कमेंट करते रहिए आप, ताकि मुझे पता चले कि नहीं आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि हमेशा हमारा फोकस जहाँ जो हमें चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए। जो हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारा फोकस हमेशा सॉल्यूशन पे होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे। आपको मैं बता दूं कि कैंसर से डिफीट करने के बाद मुझे वापस से इंडस्ट्री में कम बैक करना था। मैं सोच रहा था मैं कैसे कम बैक करूँगा, कि मैं एक एंटरप्रेन्योर रह चुका था। लाइफ में एक एंटरप्रेन्योरशिप होने के बाद when you want to go and find something different or some solution to it, it is very difficult situation. तो कैंसर से बाहर आने के बाद I again started back with part time job। उसका रीज़न है कि मेरा मेन काम जो था, मेरा जो एक्सपर्टीज जो था वो था कम्युनिकेशन। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मुझे बात करना है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आई वाज सपोज टू टॉक विद इंटरनेशनल क्लाइंट, डिस्कस देयर रिक्वायरमेंट एंड मैनेज वर्क विद माय टीम। तो मुझे हमेशा उन सबको बोल के मेरा काम बोलना था, जिसके ये फॉर विच आई एम गेटिंग पेड फॉर। तो अब वही चीज़ में प्रॉब्लम आ गया। मेन प्रॉब्लम मेरा टंग कट हो गया था। आई वॉज नॉट बीन एबल टू स्पीक। अगर मुझे एक स्टेटमेंट बोलना है तो आई हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर। वो सिचुएशन पे पहुंच गया था मेरा लाइफ। अभी आप देख सकते हो मुझे आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल होता है। उसके लिए मैंने घंटों तक आईने के सामने खड़े रह के कॉन्स्टेंटली बोलने का ट्राई किया,
क्यों पता है? क्योंकि मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहता था, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। मैं मेरे माइंड को प्रिपेयर कर चुका था कि आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एट एनी कॉस्ट। और जब आप ठान लेते हो अपने मन से, तो आप दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा, 100% होगा। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ हैज आई एम पॉसिबल। तो आप कैसे उसको समझते हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक्स मैं आज आपको सेशन में ये बताने वाला हूँ। उसके बाद मैंने घंटों प्रैक्टिस किया आईने के सामने। मैंने अपने आप को स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट किया। आई वॉज डूइंग 6 आवर्स 8 आवर्स कॉन्स्टेंट मेडिटेशन, जिससे मेरा एक विल पावर स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरा माइंड पावर स्ट्रॉन्ग हुआ, कंसंट्रेशन मिला मेरे दिमाग को। काफ़ी सारे बुक्स पढ़ने का नया एक हैबिट मैंने डेवलप किया उस पीरियड में। तो आप समझो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वाली परिस्थिति आती है आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। अभी का आपको पता है कोरोना, तो काफ़ी सारे लोग को काफ़ी सारे मैसेजेस आपने देखे होंगे। कोरोना ने काफ़ी कुछ सिखा दिया। बिना जंक फूड के रह सकते हैं, इसके बगैर रह सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देने के लिए आता है। अगर आपको लर्निंग लेना है, आपको सीखना है, तो आप उसमें से अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम के ऊपर रहना है, तो आपका दिमाग खाली डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा। उसका कोई सॉल्यूशन किसी के भी पास दुनिया में नहीं है। ना तो कोई डॉक्टर के पास है, ना तो कोई साइंटिस्ट के पास है, किसी के पास नहीं है। तो कभी भी प्रॉब्लम आता है, अब तो मेरा माइंड ऐसा हो गया है कि कभी भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो आई फील हैप्पी, आई फील एनर्जेटिक, एक जोश मिलता है मुझे। और वो जोश क्यों मिलता है? क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम आया है, मुझे कुछ न कुछ नया सिखाएगा, और ऐसा कुछ सिखाएगा जिससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मेरा स्किल बढ़ेगा। या तो मैं मेरी पर्सनल लाइफ में, या तो मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो हो पाऊंगा। तो आपको आपका माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर करना है, ट्रीट योर माइंड टू कंसीडर प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आप जब प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं आता है, आपका माइंड हमेशा हैप्पी रहता है, आपका माइंड हेल्दी रहता है, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, फोकस अप्रोच डाल सकते हो आप। पर अगर मैं ये सोचता हूँ वाई मी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वी नेवर नो वाई मी, राइट? एनीबडी नोज। अगर किसी के भी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आया हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम आया है, तो हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ऐसा ही सोचता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। होता है काफ़ी लोगों को ऐसा थॉट प्रोसेस आता है दिमाग में, तो वो सोच आपको बदलनी है। वो सोच बदल के आपको क्या करना है पता है? आपको ये बोलना है, ट्राई मी, आई एम द पावर, आई हैव दैट सॉल्यूशन। वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो आप? जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तब आप बोल सकते हो, ट्राई मी, आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ, आई हैव ऑल द सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको माइंड पावर को समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये समझना है कि कैसे माइंड को प्रोग्राम किया जाता है ताकि आप सक्सेस पा सकते हो। तो हर एक इंसान के पास 2 माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब हम जागते हैं, तब हमारा जागृत मन काम करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24/7 इंटू 365 हर एक टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जागृत मन के पास 10% पावर है, मेरा कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। आपको जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि जिसके पास 10% पावर है वो बाकी के 90% पावर को हैंडल कर रहा है। लाइफ में, हिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। जो भगवान ने बनाया यही एक एग्जाम्पल है कि जिसके पास 10% पावर है वो 90% पावर वाले को मैनेज कर रहा है। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव कर रहा है। तो हमारे मतलब बुरे लोग बोलते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो दैट इज एग्जैक्टली राइट थिंग। आपको क्या सोचना है वो आपको
बताना, मैं समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप हर एक आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं और सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, सब ऑनलाइन बच्चे लोग गेम खेलते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोमेटो का ऐप मोबाइल में इंस्टॉल किया और जब आप ओपन कर रहे हो तो स्विगी का ऐप ओपन होता है? नहीं होता है। हाँ, अब बच्चों के लिए मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कहीं पे कभी ऐसा हुआ है कि आपने पबजी गेम इंस्टॉल किया मोबाइल में और आप यूरो खेल पाते हो? पबजी गेम इंस्टॉल करके आप यूरो खेल पाओगे? नहीं। आप जो इंस्टॉल करोगे वही रन होगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द वे आवर माइंड वर्क्स। आवर बॉडी एंड जेस्चर all are hardware, physical device, or mind is a software, heart is a processor. So that way you understand कि कैसे वर्क होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो देखता है उसके हिसाब से हमारे सब कॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि ऐसा करो। कहीं पास में आपके बिलीफ सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम हुआ है, तो आपको प्रोग्राम क्या करना है? आपको नेगेटिव प्रोग्राम नहीं करना है, आपको अपने माइंड से पॉजिटिव प्रोग्राम करना है। वो कैसे होता है प्रोग्राम? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसको प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊं तो हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को टॉप नंबर्स में आए ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 100% में से 99% हो, 100% हो। क्यों नहीं आया? पर उनका ट्रेनिंग कैसे आप करते हो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के लिए खास है। आपको नेगेटिव ट्रीटमेंट नहीं देना है अपने बच्चे को, हमेशा पॉजिटिव ट्रीटमेंट देना है। क्या नहीं करना है वो नहीं बताना है, क्या करना है वो बताना है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर एक्टिव कब होता है और उसका एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जागृत मन जब हम जागते हैं तब काम होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24/7 काम करता है, पर उसका यूज़, उसको आप प्रोग्राम कैसे कर सकते हो? तो आपकी निद्रावस्था और जागृत अवस्था के बीच का जो पीरियड होता है, मतलब रात को आप सोने जाते हो तब आप कंप्लीटली सो नहीं रहे हो या तो कंप्लीटली जाग नहीं रहे हो। उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम एक्टिव होता है। उस टाइम पे आपके दिमाग में आप जो भी पॉजिटिव थॉट्स डालोगे, जो भी प्रोग्राम करोगे वो रन होगा। तो आप जो थॉट प्रोसेस डालोगे वो रन होगा। मुझे पता नहीं आपने पहले मेरा जो एग्जांपल जो है मोबाइल के ऊपर मैंने जो दिया था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जोमेटो का ऐप डालो और जब ओपन करो तो स्विगी का हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप पबजी का गेम डालो और उसको ओपन करो तो वो फ्री फायर बन जाए। तो आप जो इंस्टॉल करोगे आपके दिमाग में वही एग्जीक्यूट होगा आपकी लाइफ में। तो आपको सही मायने में सही प्रोग्राम करना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपके माइंड को देना है। कई ऐसे मैसेजेस होते हैं कि एवरी मॉर्निंग जब आप बेड में से उठते हो तो आपको अच्छे से 2-3 स्टेटमेंट बोलने हैं। पहले थैंक यू गॉड को बोलना है कि मुझे आज का लाइफ दिया। दूसरा आपको ये बोलना है मैं आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तीसरा आपको बोलना है कि मैं दुनिया में दूसरे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो दैट इज हाउ यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड। एक रात को सोने से पहले और दूसरा सुबह उठने के तुरंत बाद जो भी आप थॉट प्रोसेस करोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा उसको रियलिटी में लाने का आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। ये टेक्निक है, हमेशा पॉजिटिव थॉट पे फोकस करना है, हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करना है। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आते रहेंगे, सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो आपको हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना है। सॉल्यूशन पे जितना ही फोकस आप बढ़ाओगे उतना ही आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम कैसे चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये टेक्निक है कि नेगेटिव थॉट नहीं करना है, वो नहीं सोचना है, पर मुझे पॉजिटिव थॉट ही करना है, वो हम कर सकते हैं। मुझे सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको, ताकि आप अच्छे से उसका एडवांटेज ले सकते हो। आप अपने बच्चे, मैं पेरेंट्स को स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चे को गलत चीज़ें थोपना बंद कर दीजिए। आप उनको डायरेक्शन दीजिए। पेरेंट्स इज द फर्स्ट मेंटर ऑफ चिल्ड्रन।
तो आप ही अगर नेगेटिव थॉट डालोगे तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग 80% पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, वो नेगेटिव ही थॉट डालेंगे। दोस्तों में भी, दोस्तों का ग्रुप होगा, उसमें भी 5 लोग हैं, उसमें से एक बंदा कुछ अच्छा कर रहा है तो बाकी के 4 लोग उसको कोसने वाले ही मिलेंगे। बहुत रेयर चांसेस होता है कि उसको सपोर्ट करने वाला कोई एक मिल जाए। तो दुनिया भरी पड़ी है नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव लोगों से, और ऐसा बोलने से कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसा बोलना बंद कर दो। आपके बच्चों को ऐसा बोलो कि तू सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ कैसे कर सकता है उसके लिए उसको डायरेक्शन दो। मैं अगर मेरे बच्चे को ऐसा बोलूँगा कि तुझे पबजी नहीं खेलना है तो वो सबसे ज़्यादा खेलेगा। मैं मेरे बच्चे को बोलूँगा कि तू बाहर खेलने मत जा तो वो सबसे ज़्यादा जाएगा। पर अगर मैं मेरे बच्चे को ऐसा ट्रेन करूँ, मैं उसको बोलूँ कि यूट्यूब में यहाँ से जाके ये करेगा तो ये मिलेगा, इतना तुझे ये सीखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स में ये टेक्निक्स हैं, स्मार्ट मैथ्स है जिसके ये टेक्निक्स हैं, इसको एक्सप्लोर कर, तुझे ज़्यादा पढ़ाई करने का टाइम नहीं देना पड़ेगा, एफिशिएंट वे से तू अपना दिमाग, अपना मेमोरी पावर इंक्रीज कर सकता है। तो ऐसे रास्ते दो आप, ताकि वो खेलने कूदने में भी अपना मोटिवेशन होता है बच्चों का, उनको वो मोटिवेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको एक रूम में बंद करके पढ़ाते रहो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स को किड्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए। और मैं टीचर्स और फैकल्टीज़ को DPS के मेरा ये सजेशन है कि आप बच्चों को मेंटर, आप भी बहुत बड़े मेंटर हो, आप गुरु हो, तो गुरु हमेशा शिष्य को मेंटर कैसे करता है, तो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस होना चाहिए। आपको आपके स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन करना है कि उनका फोकस सॉल्यूशन पे जाए, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम होना चाहिए दिमाग में, तो ही आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, लेकिन प्रॉब्लम को चांस मत दो कि आपके दिमाग के ऊपर वो हावी हो जाए। तो उसके लिए थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, हमारी सोच बदलनी पड़ती है, हमें डायरेक्शन कैसे देना है अपने सराउंडिंग्स को ताकि वो भी ग्रो हो सके, और पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव ऑरा। ऐसा होता है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कि हर एक बॉडी का एक ऑरा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होता है जो स्प्रे होता है। हम बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा बनोगे। देयर इज नॉट बुरे लोगों अच्छे लोगों, देयर इज ऑल ह्यूमन बॉडी, देयर इज अ हार्डवेयर, अ सिस्टम, a physical device prepared by God. What is बुरा, what is wrong, what is worse is mind. जिसका दिमाग खराब होगा उसकी सोच खराब होगी, उसका कैरेक्टर खराब होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज वही रिएक्ट करेगा जो उसकी सोच होगी। तो आप सब ये मानते होंगे, इफ यू नीड एनी ऑफ माई हेल्प एट एनी टाइम आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू गाइज और टू ग्रो यू गाइज। और माइंड पावर को कैसे यूज़ करना है इसका ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर आज के इस हाफ एन आवर के टाइम में, बहुत लिमिटेड टाइम में जितना हो सकता है कि मैं कैंसर डिफीट करके मैं कैसे बाहर आया हूँ। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया यूजिंग माई माइंड पावर, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में हमेशा यही प्रोग्राम किया कि मुझे सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। जब आपका दिमाग सॉल्यूशन पे फोकस करेगा तो आपके पास दुनिया में हर एक टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। आपके माइंड में जो आप कमांड दे रहे हो वो जब पॉजिटिव जाएंगे तो आपका बॉडी पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आप अपने बच्चे को, आपके स्टूडेंट्स को आप पॉजिटिव थॉट दो। और एज ए ह्यूमन, हम अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव बोल रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब कोई मुझे नेगेटिव बोल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तो उसके सामने मुझे रिएक्ट नहीं करना है, पर मेरे माइंड से मुझे उस स्टेटमेंट को डिनाई करना है। वो कैसे? मतलब कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, तो मैं उसके सामने बोलूँगा नहीं, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊँगा। मैं मेरे माइंड से, मेरे माइंड को अंदर से मैं बोल दूँगा कि यू आर रॉन्ग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। तो वहाँ पे आप वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को क्रॉस कर रहे हो, आप डिनाई करोगे, आपके माइंड से उसको डिनाई करोगे, तो वो थॉट जो किसी ने थ्रो किया है नेगेटिव आपके साइड पे, नेगेटिव अटैक किया है आपके दिमाग पे, वो नेगेटिव अटैक आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा।
मतलब यू हैव क्रिएटेड अ लेयर बाय डिनाइंग नेगेटिव स्टेटमेंट कि दुनिया में 85 to 90% पीपल लोग ऐसे हैं, वो ऐसा बोलने वाले लोग हैं, घर में कम होंगे लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत सारे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तुझे ये नहीं आता, छोड़ रहने दे, ये पॉसिबल नहीं है, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। मैंने पहले बताया आपको कि इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ हैज अ स्टेटमेंट आई एम पॉसिबल, सो मेक इट पॉसिबल गाइस। और हमेशा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें। ये कोरोना का पैंडेमिक जो है, डोंट फोकस, डोंट थिंक मोर अबाउट कोरोना, दुनिया का क्या होगा, इसका क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, फॉरगेट अबाउट दैट, वर्क ऑन योर स्किल इम्प्रूवमेंट। कुछ नया आपको सीखना है, आपको रहना है, सो आपको माइंड में डिनाई करना है मुझे कुछ नहीं होगा, आई विल सर्वाइव, आई विल लिव लाइफ ए किंग लाइफ। ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डेली बेसिस पे, जब आप सुबह उठते हो और रात को सोते हो, उठने के तुरंत बाद, आप जब बेड पे होते हो तुरंत बाद आपको ये थॉट प्रोसेस डालना है। रात को सोने जब आप बेड में जाते हो, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, सोते सोते भी कर सकते हो। थॉट है, आपको थॉट प्रोग्राम करना है आपके माइंड में, आई विल सर्वाइव, आई हैव सुपर पावर टू डिफीट एनी प्रॉब्लम। तो ये टेक्निक्स हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम कर रहे हो कि आप कैपेबल इंसान हो जो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम के सामने सर्वाइव कर पाओगे, कोई भी बड़ी मुसीबत के सामने फाइट कर पाओगे, आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ख़ास करके जो गुरु हैं, फैकल्टीज जो हैं वो, और जो पेरेंट्स हैं वो, आप अपने बच्चे को कोसना या उनके माइंड में नेगेटिव स्टेटमेंट देना प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अवॉइड करिए। हमेशा पॉजिटिव माइंड बनाइए कि हाँ तू आज नहीं कर सकता, कल कर पाएगा, कल नहीं कर पाएगा परसों कर पाएगा। पर ऐसा कभी मत बोलिए उनके सामने, उनको मत टोकिए ऐसे कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। एक बार बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो जाएगा उसके बाद वो बिलीफ सिस्टम चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसके भी नए टेक्निक्स आए हैं, शायद अगर मुझे चांस मिलेगा तो फ्यूचर में मैं कभी वापस भी लाइव सेशन में आपको समझा पाऊँ, जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विच इज़ NLP। NLP इज़ अ प्रैक्टिस, आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे ड्राफ्ट के जैसे गुच्छे होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर वायर होते हैं, और वो वायर बहुत सारे गुच्छे होते हैं अलग अलग एक दूसरे के साथ, और वो वायर जो होते हैं हर एक गुच्छे के वायर होते हैं, न्यूरॉन्स वायर बोलते हैं उसको, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। तो आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ साइंस ग्रेजुएट, आई एम नॉट अ फिजिशियन, और ऐसा कुछ नहीं है। पर इसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ स्टडी किया है, काफ़ी रिसर्च किया है कि पूरे बिलीफ सिस्टम को रीराइट या रीवायर भी आप कर सकते हो। तो पूरा दरिया है, पर अभी के लिए मैं आपको खाली एज ए पेरेंट, स्टूडेंट और फैकल्टी सबको ये मैं सजेस्ट करूँगा कि पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने के लिए हर एक बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करो। और मैं हर एक बच्चों को बोलूँगा कि जब भी आपके पास कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, आप अपने माइंड से उसको डिनाई करना है कि नो, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पॉइंट्स हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। Alright, so I hope it was a great session. I wish everyone happy and healthy life. Make yourself very strong and fight with any bad situation using your mind power. And thank you very much, DPS management to have such a wonderful session for people.